पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे। हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था। उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहाँ बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। वक्त ये बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक। नहीं, बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लड़के लड़ते, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू, ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है। मैं अब इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते, और आपको भी पता होना चाहिए हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले हर हर महादेव था। खैर, वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं अब बताऊं। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। यह कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, यह सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, यह जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और एके एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस यह बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है? 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर पे पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा। क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पर बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे हैं कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने हमारी बहनों के सामने आज उसका बदला लिया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु यह कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको एस्टैब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आज़ादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुभान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया।
तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने फिर एक बार अपना शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। बताया है पाकिस्तान को, हम धर्म देख के नहीं मारते, हम कर्म देख के मारते हैं। हम उन्हें मारते हैं जो आतंकी हैं और घुस के मारते हैं। इसलिए हम अपनी देश की सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे जो बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, जिनकी वजह से उजड़ा था, उनके घर में जाके मारा है। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज़ है उस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। आज की फौज जिस तेज़ी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फौज के साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। बिल्कुल मैं आज की बात कह रहा हूं। जो बात भदौरिया जी ने कही, ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में S.A. पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरतन से जुदा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी